अस्सलाम वालेकुम। अगर आप इस तरह का मज़ेदार बहुत ठंडा ठंडा फ्रेश फ्रूट जूस, जो कि मैंने एक ब्रांड रानी जो ब्रांड है उसकी रेसिपी से बनाया है। रानी पीच फ्लोट जूस है, बहुत ही मज़े का है। तो आप इसको ज़रूर ट्राई करें और इसको बनाने के लिए आप मेरी रेसिपी को एंड तक ज़रूर देखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ मेरे पास तकरीबन 1.5 किलो के करीब ये आड़ू हैं। इनको हम पहले अच्छी तरह से वॉश करेंगे। ये देखिए, ये मैंने अलग अलग कर लिए हैं। ये वाले जो आड़ू हैं इनको हम दरमियान से दो करके इसको हम थोड़े से तकरीबन 1 गिलास पानी डालकर हम इसको बॉईल करेंगे। और ये वाले जो आड़ू हैं इसको हम पील ऑफ कर लेंगे और इसको सीड भी हमने निकाल लेना है और फिर हमने इसको चॉप करना है बारीक बारीक। ये आप देख सकते हैं, ये मैंने 3 के बजाय 4 आड़ू ले लिए हैं और इसको मैंने इस तरह से ये पील कर लिया है। इन बाकी दोनों को भी मैं कर लूँगी। और ये मैंने इसको देखें, बड़े बड़े रफली इसको हमने काट लिया बड़े बड़े पीसेस में। और ये इसकी जो गुठली वाली है ये भी हम इसके साथ ही डाल दें, क्योंकि जब हम इसको पानी के साथ बॉईल करेंगे तो इसकी जो गुठली पे गूदा लगा हुआ है वो भी गल जाएगा और उतर जाएगा। अब मैं बाकी दोनों को भी मैं पील ऑफ कर लूँगी और इसको फिर हम चॉप करेंगे। ये आप देख सकते हैं, ये मैंने इसको भी बारीक चॉप कर लिया। अब इसको इससे मज़ीद और छोटा और बारीक इसको आप कर सकती हैं। थोड़े बड़े चंक्स हैं, आप इसको मज़ीद छोटे चंक्स यानी कि और बारीक इसको कर सकते हैं। अब इसमें से ये जो गुठलियाँ निकली हैं ये भी हम इसमें रख देंगे, ये सारी हम इसमें रख देंगे। और फिर अब हमने इस वाले पीचेस को एक पॉट में डालना है और उसमें ये मेरे पास तकरीबन 1.5 किलो पीचेस थे, जिसमें से 4 पीचेस की मैंने ये चंक्स बनाए हैं, बारीक चॉप किए हैं, और बाकी ये तकरीबन 1.5 किलो हैं। तो इसमें हम 1 से 2 गिलास के करीब हम पानी डालेंगे और हम इसको पकाएंगे। ये आप देख सकते हैं, मैंने ये एक पॉट में डाल ली हैं और नीचे से मैंने फ्लेम भी ऑन कर लिया है। इसमें अब हम 1 गिलास पानी का डालेंगे। ये मैंने इसमें 1 गिलास पानी डाल दिया है। अब मैं इसमें आधा गिलास और पानी डालूँगी। ये आप देखें, इसमें मैंने आधा गिलास और पानी का डाला है और इसमें 1 कप के करीब शुगर ऐड कर दूँगी और इसको अब मैं पीचेस के गलने तक कवर करके पकाऊंगी। हाँ जी, तो ये मैंने पीचेस के टुकड़ों को चीनी डालकर पानी में बॉईल कर लिया और ये बहुत अच्छी तरह से ये सारा स्लाइसेस ये गल चुके हैं। अब इसमें अब एक खाली बाउल लेना है और इसमें हम ये सारा डाल देंगे। ये ठंडा हो चुका था। अभी आप इसमें देखें, ये पीच के छिलके खुद ब खुद अब इसमें से ये सेपरेट हो रहे हैं, ये देखें। अब हमने इसको ब्लेंडर जग लेना है और ब्लेंडर जग में हमने ये डालना है सारा। ये देखिए, मैंने ये गुठलियाँ सेपरेट कर ली थी। अब आप किसी चम्मच की मदद से इन गुठलियों पर से सारा गूदा इस तरह से उतार सकते हैं, या आप इसको इसमें हाथ का भी यूज़ कर सकते हैं। ऐसे ये देखें, बड़े आराम से ये इसका सारा पीच का पल्प इससे सेपरेट हो जाता है। ये देखें, अब हमने जग को ब्लेंडर मशीन पर रखना है और हमने इसको ग्राइंड करना है। हाँ जी, तो ये हमारे पीचेस ब्लेंड हो चुके हैं। इस स्टेज पर अगर आपने इसमें थोड़ी और शुगर ऐड करनी है, थोड़ा ज़्यादा इसको मीठा करना है, तो आप इस स्टेज पर इसमें शुगर ऐड करके इसको ज़्यादा मीठा कर सकते हैं। अब हमने ये बोल और इसके ऊपर स्टेनर रखा है और जो हमने पीचेस को ब्लेंड किया है ये हम इसमें डालेंगे और इसको स्टेन कर लेंगे। इसको हमने साथ साथ चलाना है ताकि ये जल्दी से स्टेन हो जाए।
और बाकी जो रिमेनिंग जग में था वो भी हमने सारा इसमें डाल देना है और जग को अच्छी तरह से क्लीन करना है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और मेरी रेसिपी को शेयर करें। इसको हमने अच्छी तरह से इसके ऊपर सारा स्टेन कर लेना है। ये देखें। हाँ जी, तो ये सारा पल्प स्टेन हो गया। हाँ जी, तो इसमें मैं ये 2 लीमू के रस शामिल करूँगी। ये देखिए, ये मैंने इसमें लीमू का रस ऐड कर दिया है। अब मैं विस्कर की मदद से इसको मिक्स करूँगी। हाँ जी, तो अब यहाँ पर मेरे पास प्याली में कुछ पीचेस के चंक्स हैं, ये मैं इसमें शामिल कर दूँगी। अब मैं विस्कर से इसको मिक्स करूँगी। इसमें मैंने चंक्स शामिल कर दिए हैं। अब इसको मैं कवर करके खूब अच्छे तरीके से ठंडा कर लूँगी और ठंडा करने के बाद हम इसको सर्व करेंगे। जी, तो हम देखते हैं कि ये कितना ठंडा हुआ है। ये देखिए, ये मेरा काफ़ी ठंडा हो गया है। ये रानी पीच फ्लोट जूस बन के रेडी है, वो भी घर में। अब मैं इसको सर्विंग ग्लास में निकालती हूँ। ये देखिए, हमने सारे ग्लास को भर लेना है। जी, तो ये देखिए, ये मैंने ग्लास रेडी कर ली है। ये रानी पीच फ्लोट जूस तैयार है। ये देखें, ये बहुत ही ठंडा, मज़ेदार, स्वीट और हल्का सा इसमें लेमन का फ्लेवर भी आ रहा है। ये बिल्कुल मार्केट में जो रानी जूस मिलता है, ये बिल्कुल उसकी रेसिपी से बनाया गया है। जी, तो इसके साथ ही अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में मुझे बताएं आपको कैसी लगी है और आपकी समर्स कैसी गुजर रही हैं। आप ये ड्रिंक्स बना के पी रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं और गर्मी को भगा रहे हैं। तो इसके साथ ही मेरे चैनल को भी ज़रूर ही सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।